नमस्कार, मैं स्वप्नाली स्पीड न्यूज़ से। आज की ताज़ा खबरों में आप सबका स्वागत। मिजोरम सरकार ने मंगलवार को ईंधन की मात्रा प्रति वाहन तय कर दी है। अब राज्य में स्कूटर में सिर्फ 3 लीटर और कार में 10 लीटर तक ही पेट्रोल डीजल भरवाया जा सकता है। इस फैसले के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग गई है। जर्मनी की विमान कंपनी लुफ्तांसा 13 अगस्त से फ्रैंकफर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की उड़ान सेवा करेगी। भारत और जर्मनी के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत के लिए यात्री उड़ान सेवाएं 13 अगस्त से दोबारा शुरू होगी। सोमवार को एम्स में हॉस्पिटल की छत से कूदकर एक और डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पुलिस को शाम करीब 6 बजे दी गई। एम्स प्रशासन ने सूचना मिलने के बाद 22 वर्षीय डॉक्टर विकास को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां विकास ने दम तोड़ दिया। विकास मूल रूप से बेंगलोर का रहने वाला था। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसके कारण आत्महत्या का सही कारण ज्ञात नहीं हो सकता है। लद्दाख में तनाव के बाद भले ही चीन बातचीत कर मुद्दे को सुलझाने की बात कर रहा है, लेकिन चीन पर यकीन नहीं किया जा सकता। हाल ही कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य प्रत ग्लोबल टाइम्स में खुलासा किया है कि पीपुल्स लिबरेशन पार्टी अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए लड़ाकू पायलट की भर्ती कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि बेटी संशोधक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत समान संपत्ति के अधिकार की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही अगर मृत्यु हो गई है तो भी माता पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार होगा। अमेरिका के प्रमुख समूह आने वाली स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर भारत का राष्ट्रध्वज फहराने की घोषणा की है। जानकारों की माने तो अब ऐसा पहली बार होगा कि न्यूयॉर्क शहर के इस खास स्थान पर तिरंगा फहराया जाएगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत अन्य मुख्यमंत्री मौजूद हैं। इस बैठक में सभी राज्यों में कोरोना की स्थिति पर चर्चा जारी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री इस दौरान कोरोना का पूरा आंकड़ा और चुनौतियों के बारे में पीएम के सामने अपनी पक्ष रख रहे हैं। कोरोना के कारण कई त्योहार लोगों ने घरों में मनाए। लगभग सभी सार्वजनिक गणेश स्थापित करने वाले समितियों के द्वारा प्रशासन की शर्तों और अनुमति के बाद ही सार्वजनिक गणेश स्थापित किया जा सकता है, जिसके चलते सार्वजनिक गणेश समितियों के द्वारा गणेश स्थापना की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इस वर्ष सार्वजनिक गणेश के दर्शन गली मोहल्लों में देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया इस समय कोरोना के कहर से कहरा रही है। ऐसे में रूस से एक राहत भरी खबर सामने आई है। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने की दौड़ के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को पहले ही कोरोना वायरस वैक्सीन की सौगात दी है। मिली जानकारी के अनुसार पुतिन की बेटी को वैक्सीन का एक शॉट दिया गया है। आज की ताज़ा खबरें यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नई ताज़ा खबरों के साथ।